हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान मलिक, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ के पूरी बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में लेकर आया हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके 70 नंबर पक्के हैं, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन ही बताते चलूंगा, आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। अगर आप इन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, इनका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख लें। अगर आप इन सारे क्वेश्चन का एक ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं जितने भी क्वेश्चन है आपको ये बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 6 अंक में आएगा, ये 6 अंक में पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन 6 अंक में पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला नंबर नहीं है अभी चालू, जो चालू है नंबर मैं आपको देता हूँ। तो ये वाला नंबर जो है मेरा, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है,
क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 अंक में पूछे जाएंगे। ये वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपका 17 को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है जी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आप इस क्वेश्चन को हर हाल में तैयार कर लीजिएगा। अगर आप इन क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन जो है आपका 7वें चैप्टर का है। ये आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। ये आप क्वेश्चन को इसे तैयार कर लीजिएगा। मैं आपके हर एक चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ले रहा हूँ। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से ले रहा हूँ। तो ये आप इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी समय। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका क्वेश्चन 6 अंक में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि बिंदु 1,2, 4, y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। ये आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। ये आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यह आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। अगर आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले नहीं पता है तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए। उसमें सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, वहाँ जाकर आप वीडियो देख लेना। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 180 जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें a का मान पूछा है। ये आपका 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है,
त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पात बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपका क्वेश्चन ये 4 अंक में पूछा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। ये क्वेश्चन आपका 6 अंक में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि ये कार 66 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो ये आपका क्वेश्चन 4 अंक में पूछा जाएगा। आप इस क्वेश्चन को भी हर हाल में तैयार कर लें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेमी व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.33 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका 6। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ बी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका 4 अंक में पूछा जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता, अगर आप क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आधारित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 21 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता है। ये आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 6 अंक में
पूछा जाएगा। आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रयुक्त किया गया है। ये इसके आंकड़े यानी SO2 की सांद्रता यानी सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है, यह हमारी बारंबारता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, 0.00 से 0.004 है और ये है 0.04 से 0.08। बारंबारता दी गई है 4, 9। इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। हमें इसमें ज्ञात करना है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें माध्य ज्ञात करना है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है 6 अंक में पूछा जाएगा। ये वाले क्वेश्चन जो है आपके हर हाल में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना दूंगा। मैंने ये जितने भी क्वेश्चन आपको ये बताए हैं, इन क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है सॉल्यूशन के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो। और मैं आपको फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।